रुको, एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाओ और सोचो, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बोलता बहुत कम है, लेकिन जब बोलता है तो पूरा कमरा शांत हो जाता है, जिसकी आंखों में एक ऐसी गहराई होती है कि सामने वाला नजरें नहीं मिला पाता, जिसके पास होने से ही एक अजीब सी शांति फैल जाती है? वो इंसान कोई खास नहीं था, उसने कोई जादू नहीं सीखा था, उसने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, उसने बस एक काम किया था। उसने अपने भीतर इतनी गहरी शांति बना ली थी कि दुनिया का कोई भी शोर उसे हिला नहीं पाता था। और आज जो बात करने आया हूं वो उसी शांति की बात है। सुनो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर बात पर जवाब देते, हर चीज पर प्रतिक्रिया देते। कोई कुछ बोला तो तुरंत बोल पड़े, कोई कुछ किया तो तुरंत भड़क गए, हर चीज में उलझे रहते, हर बात उनके भीतर तूफान उठा देती है। और दूसरे वो जो बस देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और फिर जब जरूरत हो तब बोलते हैं। पहले तरह के इंसान के आसपास हमेशा अशांति रहती है, दूसरे तरह के इंसान के आसपास हमेशा एक गहरी शांति रहती है। और लोग पहले से दूर जाते हैं और दूसरे के पास खींचे चले आते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो? एक बात पूछता हूं, जब कोई तुम्हें गाली देता है तुम क्या करते हो? जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है तुम्हारे भीतर क्या होता है? जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती है? अगर तुम्हारे भीतर आग भड़क उठती है तो समझो वो इंसान तुम पर राज कर रहा है, तुम्हारी शांति उसके हाथ में है। वो जब चाहे तुम्हें हिला सकता है, वो जब चाहे तुम्हें जला सकता है। लेकिन अगर तुम बस देखते हो, शांत रहते हो, तो तुम उस इंसान के हाथ से अपनी शांति वापस ले लेते हो। और तब वो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा होने से पहले 100 बार सोचेगा। एक गांव में एक बुजुर्ग था, बहुत साल पहले की बात है। उसके पास गांव के लोग आते थे अपनी तकलीफें लेकर, अपने झगड़े लेकर, अपनी परेशानियां लेकर, और वो बुजुर्ग बस सुनता था, बोलता बहुत कम था। एक बार एक नौजवान उसके पास आया, बहुत गुस्से में था। बोला, फलां आदमी ने मुझे बाजार में बेइज्जत किया सबके सामने, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे क्या करना चाहिए? बुजुर्ग चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोला, तुम्हें कब बुरा लगा? नौजवान बोला, जब उसने गाली दी तब। बुजुर्ग बोला, तो वो तुम्हारा मालिक है, उसके हाथ में है तुम्हारी खुशी, वो जब चाहे तुम्हें दुखी कर सकता है। नौजवान चुप हो गया। बुजुर्ग बोला, जब तुम इतने शांत हो जाओ कि उसकी गाली तुम तक पहुंचे ही नहीं, तब तुम सच में आजाद हो जाओगे। और उस दिन वो इंसान तुमसे बात करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता होगा इस इंसान को हिलाया नहीं जा सकता। शांति कमजोरी नहीं है। ये सुनो ध्यान से, दुनिया ने एक झूठ फैलाया है कि जो चुप रहता है वो डरा हुआ है, कि जो शांत रहता है वो बेजुबान है, कि जो जवाब नहीं देता वो हार मान लेता है। ये सब झूठ है। सबसे बड़ी ताकत शांति में है। जो इंसान किसी की भी बात से नहीं हिलता उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। जो इंसान हर उकसावे पर भड़क जाता है वो सबसे कमजोर है, क्योंकि कोई भी उसे कठपुतली की तरह नचा सकता है। बस 2 शब्द बोलो, वो भड़क जाएगा। बस एक काम करो, वो प्रतिक्रिया देगा। उसकी शांति उसके पास नहीं है। पानी की बात करते हैं। पानी में बहुत बड़ी बात छुपी है। पानी पर पत्थर मारो, थोड़ी देर लहरें उठती हैं और फिर वापस शांत। पानी पर चिल्लाओ, वो सुनता है, और फिर वापस शांत। पानी को गाली दो, वो कुछ नहीं करता, वापस शांत। लेकिन वही पानी जब जरूरत हो सब कुछ बहा ले जाता है। वही पानी पत्थर को काट देता है। वही पानी रेगिस्तान को हरा कर देता है। शांत पानी में बहुत ताकत होती है। तुम पानी बनो। अब एक गहरी बात,
जो इंसान हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, उसकी ऊर्जा कहां जाती है? बर्बाद होती है। वो गुस्से में ऊर्जा खर्च करता है, वो बहस में ऊर्जा खर्च करता है, वो चिंता में ऊर्जा खर्च करता है, वो दूसरों के बारे में सोचने में ऊर्जा खर्च करता है। और जब वक्त आता है कुछ बड़ा करने का, तो ऊर्जा बची नहीं होती। लेकिन जो इंसान शांत रहता है, उसकी ऊर्जा इकट्ठी होती रहती है, जमा होती रहती है, बढ़ती रहती है। और जब वो काम करता है तो पूरी ताकत से करता है। और लोग देखते हैं और हैरान होते हैं, ये कहां से आती है इसमें इतनी ऊर्जा? वो नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा बेकार की बातों में बर्बाद कर दी। तुमने देखा होगा, कोई इंसान होता है जो बहुत बोलता है, बहुत शोर मचाता है, हर जगह अपनी राय देता है। और एक होता है जो कम बोलता है, चुपचाप काम करता है। और जब वो कम बोलने वाला बोलता है, सब सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शब्दों का वजन होता है। जो हर वक्त बोलता रहता है, उसके शब्द हल्के हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। लेकिन जो कम बोलता है, उसका हर शब्द सोना है। तो अपने शब्दों को कीमती बनाओ। बोलो कम, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि याद रहे। शांति कैसे आती है, यह समझना जरूरी है। शांति बाहर से नहीं आती। शांत जगह पर जाने से शांति नहीं मिलती, पहाड़ पर जाने से शांति नहीं मिलती, मंदिर में जाने से शांति नहीं मिलती। अगर तुम्हारे भीतर शोर है तो हिमालय पर भी वही शोर रहेगा। शांति भीतर से आती है। और भीतर की शांति तब आती है जब तुम ये समझ लो, दूसरों का व्यवहार उनकी जिम्मेदारी है। तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारी वो क्या बोलते हैं, ये उनके भीतर से आता है, उनके दर्द से, उनके डर से, उनकी असुरक्षा से। तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। जब ये समझ में आ जाए, तब शांति अपने आप आ जाती है। एक और बात, जो इंसान सबसे ज्यादा शोर मचाता है, वो सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। ये सुनो, जो इंसान तुम्हें नीचा दिखाता है, वो भीतर से बहुत कमजोर है। जो इंसान तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है, उसके भीतर अपने बारे में बहुत कम विश्वास है। जो इंसान तुम पर चिल्लाता है, वो खुद बहुत टूटा हुआ है। तो जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, उस पर गुस्सा मत करो, उसके लिए थोड़ा दुखी हो जाओ, क्योंकि वो इंसान बहुत तकलीफ में है। और ये सोच ही तुम्हें शांत रखेगी। अब एक ऐसी बात जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं सुनी, सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो बहुत बोलता है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो बहुत कम बोलता है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता वो क्या सोच रहा है, कोई नहीं जानता वो क्या जानता है, कोई नहीं जानता उसके भीतर क्या चल रहा है। और जो इंसान अनजाना हो, उससे सब सावधान रहते हैं, उससे बोलने से पहले सोचते हैं, उससे उलझने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता ये इंसान क्या करेगा। और जो हर बात बता देता है, हर बात बोल देता है, वो अपने आप को कमजोर कर लेता है। जब तुम सब बता देते हो तो लोग तुम्हें पढ़ सकते हैं। जब तुम्हें पढ़ा जा सकता है तो तुम पर नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन जो इंसान रहस्यमय है, जो कम बोलता है, जो भीतर बहुत कुछ रखता है, उसे कोई नहीं पढ़ सकता। और जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे हिलाया नहीं जा सकता। शांत रहने का मतलब यह नहीं कि तुम भावनाएं नहीं रखते, ये गलतफहमी दूर करो। शांत इंसान बहुत गहरा महसूस करता है, उसकी भावनाएं बहुत तेज होती हैं, लेकिन वो उन्हें बाहर नहीं बिखेरता, वो उन्हें भीतर पचाता है, भीतर समझता है, और फिर एक स्थिर जगह से जवाब देता है। ये भावनाओं का दमन नहीं है, ये भावनाओं की महारत है। और ये महारत सीखने में वक्त लगता है, लेकिन जो सीख लेता है वो अजेय हो जाता है। एक पल के लिए सोचो,
तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया होगा जब तुमने कुछ गुस्से में बोल दिया और बाद में पछताया। एक ऐसा वक्त आया होगा जब तुमने किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और बाद में लगा काश ये नहीं बोलता। एक ऐसा वक्त आया होगा जब तुमने कोई फैसला गुस्से में लिया और वो गलत निकला। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उस वक्त तुम प्रतिक्रिया में थे, जवाब में नहीं। प्रतिक्रिया और जवाब में फर्क होता है। प्रतिक्रिया तुरंत आती है बिना सोचे, वो भावना से आती है। जवाब देर से आता है, सोचकर, वो समझ से आता है। जो इंसान हमेशा जवाब देता है, प्रतिक्रिया नहीं, वो कभी गलत नहीं होता। और यही वो इंसान है जिससे लोग बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये इंसान भड़केगा नहीं, ये उलझेगा नहीं, ये बेकार की बहस में नहीं पड़ेगा। और अगर ये बोलेगा तो वो बात तीर की तरह सीधी होगी। ऐसे इंसान को कोई नहीं छेड़ता, ऐसे इंसान से कोई उलझता नहीं। ऐसे इंसान के सामने सब अपने आप संभल कर बात करते हैं। अब बात करते हैं आंखों की। शांत इंसान की आंखें अलग होती हैं, उनमें एक स्थिरता होती है, एक गहराई होती है। जब वो तुम्हारी आंखों में देखता है तुम्हें लगता है वो तुम्हारे भीतर तक देख रहा है। और ये डरावना होता है, क्योंकि जिस इंसान को तुम पढ़ नहीं सकते और जो तुम्हें पूरा पढ़ सकता है, उसके सामने तुम बेनकाब होते हो। और जब तुम बेनकाब होते हो तो तुम बहुत सोचकर बोलते हो। ये शांति की ताकत है। आंखों में वो गहराई तब आती है जब भीतर शोर नहीं होता। एक और बात जो बहुत जरूरी है, जो इंसान हर बात पर सफाई देता है, हर आरोप का जवाब देता है, हर बात को सिद्ध करने में लग जाता है, वो खुद को कमजोर बनाता है। क्योंकि इससे एक संदेश जाता है, मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझे तुम्हारी राय की परवाह है। और जिसे तुम्हारी परवाह है उसे तुम नियंत्रित कर सकते हो। लेकिन जो सफाई नहीं देता, जो हर आरोप का जवाब नहीं देता, जो बस मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है, वो कह रहा है तुम्हारी राय मेरी जिंदगी को नहीं बदलती। और ये सुनकर सामने वाला निरस्त्र हो जाता है। एक बार एक बड़े आदमी पर किसी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। सब इंतजार कर रहे थे क्या जवाब देगा। वो बस मुस्कुराया, चुप रहा और अपने काम में लग गया। कुछ दिन बाद सच सामने आ गया और वो आरोप लगाने वाला इंसान, उसकी बात का वजन ही नहीं रहा। क्योंकि जिस पर आरोप था उसने कोई शोर नहीं मचाया, कोई बहस नहीं की, वो अपनी जगह पर अटल रहा। और अटल इंसान को देखकर लोगों को लगा इसमें कुछ तो है। शांति एक भाषा है जो सुनाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। जब तुम किसी कमरे में जाते हो और वहां एक शांत इंसान बैठा होता है, तुम्हें पता चल जाता है बिना उसके बोले, उसकी मौजूदगी ही कुछ कहती है। और यह भाषा सबसे शक्तिशाली भाषा है, इसे सीखो। गुस्से के बारे में एक बात, गुस्सा आना गलत नहीं है, गुस्सा एक भावना है और भावनाएं आती हैं, यह स्वाभाविक है। लेकिन गुस्से में फैसला लेना, गुस्से में बोलना, गुस्से में काम करना, यह गलत है। एक समझदार इंसान गुस्से को महसूस करता है लेकिन उसे भीतर रोक लेता है, एक पल का विराम लेता है और फिर तय करता है अब क्या करना है। और उस विराम में वो गुस्से का मालिक बन जाता है, गुस्सा उसका मालिक नहीं बनता। ये जो एक पल का विराम है, इसकी ताकत को कम मत समझो। एक पल का विराम रिश्ते बचाता है, एक पल का विराम गलत फैसले रोकता है, एक पल का विराम पछतावे से बचाता है, एक पल का विराम तुम्हें वो बनाता है जो तुम बनना चाहते हो, न कि वो जो दूसरों का व्यवहार तुम्हें बना देता। और अब सबसे गहरी बात, जो इंसान शांत रहता है वो क्या करता है भीतर से, वो देखता है हर चीज को, हर इंसान को, हर स्थिति को, जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और पानी को बहते देख रहा हो। नदी बह रही है और वो बस देख रहा है।
कोई लहर आई, उसने देखा। कोई पत्थर गिरा, उसने देखा। कोई मछली उछली, उसने देखा। लेकिन वो नदी में नहीं कूदा, वो अपनी जगह पे बैठा रहा, शांत, स्थिर। यही दृष्टाभाव है, यही वो अवस्था है जिसकी बात है। अब तुम सोच रहे होगे ये सब तो ठीक है, लेकिन असली जिंदगी में कैसे करें? जब घर में झगड़ा हो, जब काम पर कोई तुम्हें नीचा दिखाए, जब कोई अपना धोखा दे, तब कैसे शांत रहें? सुनो, शांति एक रात में नहीं आती, ये एक अभ्यास है। और हर अभ्यास की शुरुआत छोटी चीजों से होती है। जब कोई छोटी बात से तुम्हें चिढ़ाए और तुम चुप रह जाओ, तो समझो एक कदम आगे बढ़ गए। जब कोई बेकार बहस शुरू करे और तुम उसमें न पड़ो, तो समझो एक और कदम। धीरे धीरे, एक एक कदम, और एक दिन बड़ी से बड़ी बात भी तुम्हें नहीं हिला पाएगी। एक और बात, जो इंसान अपनी जरूरतें सबको बता देता है, वो कमजोर हो जाता है। क्योंकि जो तुम्हारी जरूरत जानता है, वो तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जो इंसान अपनी जरूरतें छुपाता है, जो बाहर से बेपरवाह दिखता है, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। उसकी कोई कमजोरी नहीं जानता। और जिसकी कमजोरी नहीं जानते, उससे सब सावधान रहते हैं। ये मत सोचो कि ये कोई खेल है, कोई चालाकी है। ये सच्चाई है। जो इंसान सच में शांत होता है, वो किसी को प्रभावित करने के लिए शांत नहीं रहता। वो इसलिए शांत रहता है क्योंकि उसे भीतर से पता है दुनिया की कोई भी बात उसे तोड़ नहीं सकती। वो जानता है मेरी ताकत भीतर है, बाहर नहीं। और ये ज्ञान ही उसे शांत रखता है। एक झील की बात करते हैं। झील के ऊपर तूफान आता है, लहरें उठती हैं, शोर होता है, लेकिन झील की गहराई में वहां सब कुछ शांत है। वहां कोई हलचल नहीं, वहां तूफान का कोई असर नहीं। तुम वो गहराई बनो, ऊपर से लहरें उठे, कोई बात नहीं, भीतर से शांत रहो। और जो इंसान भीतर से शांत है, वो ऊपर की लहरों से कभी डूबता नहीं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो जानबूझकर तुम्हें हिलाना चाहते हैं। हर जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं, वो तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम प्रतिक्रिया दो। जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो वो जीत जाते हैं, लेकिन जब तुम नहीं देते तब उनका खेल खत्म हो जाता है और वो खुद थक जाते हैं। और अगली बार वो तुमसे उलझने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है इस इंसान को हिलाना मुमकिन नहीं। ये शांति तुम्हारी ढाल है, और ये ढाल किसी लोहार ने नहीं बनाई, तुमने बनाई है अपने अभ्यास से, अपनी समझ से, अपनी गहराई से। और ये ढाल कोई तलवार नहीं तोड़ सकती। बात करते हैं नींद की। जो इंसान शांत नहीं है, वो रात को सोता नहीं, करवटें बदलता है, सोचता रहता है, दूसरों की बातें याद करता है। किसी ने क्या कहा, क्या होना चाहिए था, अगली बार क्या बोलूंगा। ये शोर रात को और बढ़ जाता है और सुबह उठता है थका हुआ, टूटा हुआ। लेकिन जो इंसान शांत है, वो रात को बिस्तर पर जाता है और सो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई बेकार का बोझ नहीं है। उसने दिन भर जो हुआ उसे देखा, समझा और छोड़ दिया। वो घर नहीं लाया, और उसकी नींद उसका सबसे बड़ा खजाना है।